प्रिय बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में एसआर कोचिंग क्लास के इस सेशन में। तो यह वीडियो अरिहंत के बुक क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में 23 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। इससे पहले कि जो भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो वो फर्स्ट पार्ट पर आप सर्च करें एसआर कोचिंग क्लास। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी और 6 अंक की छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 3 अंक भिन्न हैं। जो अंक हैं वो 3 अंक भिन्न हैं। 3 अंक भिन्न हैं बड़ी संख्या में भी और छोटी संख्या में। तो सबसे पहले 4 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 तीन अंक भिन्न करने पर 99,987। कितने अंक भिन्न हो गए? 3 अंक भिन्न हो गए। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 और 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितनी है भाई? 1 लाख। अब 3 अंक भिन्न करने पर 3 अंक भिन्न करने पर 3 अंक भिन्न करने पर अब यहाँ पर अगर हम 1 लाख 1 लिखें तो 1 और 1 सेम हो जाएंगे। तब हमें लिखना है 1 लाख 2। अब 1 लाख 2 लिखेंगे 1 2 3 4 और 2। अब यहाँ पर 3 अंक भिन्न हो गए। 1 2 हो गया और 1 0 हो गया और 1 हो गया। तो 3 अंक भिन्न हो गए और यहाँ पर भी 3 अंक भिन्न है। अब योग करते हैं 9,987 और यहाँ पर 1 लाख 2, 0 0 0 और 0 और 1, 7 2 9 8 9 और 9 और 0। तो कितना हुआ? 1,09,989। तो आंसर कौन सा सही है? बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। 1,09,989 राइट आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न 7 अंकों की या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंक को 5 1 8 0 3। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अंक यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 5 अंक यहाँ पर 5 दिए हैं, लेकिन हमें 7 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम छोटी संख्या बनाएंगे तो अगर 1 लिखा है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। तो छोटी सी छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 1 उसके बाद 0। और अगर हम 0 सबसे पहले लिखते हैं तो अंक से पहले अगर 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने से पहले
1 लिखेंगे। यदि 0 है अंक में तो सबसे पहले हम 0 लाएंगे, यदि 0 नहीं है तो जो भी 1 के बाद अंक आता है बड़ा, 1 के बाद जैसे मान लीजिए 2 आता है तो 2 लिखेंगे, 3 आता है 3 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें अंक यहाँ पर दिए हैं कितने 5 और हमें बनाने हैं अंक 7 अंक बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे, तब एक कितने अंक हो गए। अब एक कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए। तो 1 2 और अंक कितने बनाने हमें 7 अंक की बनानी है। तो उसके बाद 3 4 5 6 1 0 और लेंगे। उसके बाद 3 और 5 और 8 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। सबसे पहले 1, उसके बाद 3 0, फिर सबसे छोटा अंक 3, उसके बाद फिर छोटा 5, उसके बाद 5 के बाद 8। अब ये सबसे जो छोटी संख्या निर्मित हुई, कौन सा आंसर सही बनेगा। डी आंसर सही बनेगा, डी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 7 अंकों की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अंक कितने हैं 5 अंक है। तो हम छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद अगर छोटी से छोटी संख्या तो सबसे पहले 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे कितने 3 0 बढ़ाए, उसके बाद 3 0 और 1 4 हो गए, प्लस यहाँ पर हमारे 1 2 3 अंक ये हैं, तो 4 और 3 7 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की तैयार हुई। अगला प्रश्न 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या, इनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना। बहुत आसान ये प्रश्न है, एक बार अगर आप समझ गए तो ये बहुत आसान है। लेकिन क्या है, इस प्रकार के अब वो प्रश्न जो है नवोदय अटल आवास में पेपर जितना टिपिकल बन रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है अब आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है। तो 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे, 1 के बाद 0, उसके बाद इसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है 3 है, कौन सा है 3 है, फिर कितना है 5 है, तो 1000 कितना है 1035। अब हम बड़ी संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 5 है, कौन सा है 5 है। अब 5 के बाद फिर उसके बाद छोटा अंक कौन सा है 3 है, कौन सा है 3 है, और 3 के बाद फिर कौन सा है 1 है, और 1 के बाद फिर 0 है, तो 53 10 5310। अब क्या पूछा जाए, ये संख्या का योग पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इनका योग कितना है 5 3 1 4 3 5 1 6 63 45 6345 6345, ये ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त विषम संख्या होगी। क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी, प्राप्त संख्या विषम होगी। तो कौन सी संख्या है, तो क्या है, तो यहाँ पर संख्या है डी। 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो सम संख्या जोड़ दें, क्या है सम संख्या जोड़ने पर, तो सम संख्या जोड़ने पर क्या हो 3 और 2 5 हो जाएगी, एक विषम प्राप्त होगी। क्या हुई, प्राप्त संख्या विषम होगी। अगर हम 3 में से 2 घटा दें, 3 में -2 कर दें
तो संख्या ए क्या होगी, ए भी विषम संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 80,905 को 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देते 80,905, 80,905। लेकिन एक तरीका और है, जो छोटे बच्चे हैं वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या है 80,000, सबसे पहले हम 80,000 लिखते हैं, 80,000, ये क्या हो गया 80,000। अब कह रहा है 905, तो 900 हमने यही लिख दिए 900, और क्या है 5 लिख दिए, क्या लिख दिए, तो हमें इन्हें जोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 0 9 0 8, तो क्या हो गया 80,905। तो अगर हम एक्टिव हैं तो हम यहाँ पर से 80,905 ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम 80,000 पहले 80,000 फिर 900 प्लस 5 ऐसे जोड़ के भी लिखते हैं, तो कितना हुआ 80,905। ये बहुत आसान, ज्यादातर जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसे भी 80,905 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगला सवाल, इसका आंसर कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 37015, तो 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप छोटी संख्या बना रहे हो, तो यदि पहले अगर 1 दिया हो तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटे से मतलब आरोही क्रम में हम बढ़ते जाएंगे, आरोही क्रम में बढ़ते जाएंगे। यदि हमें बड़ी संख्या लिखनी हो, बड़ी संख्या लिखनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यदि हमें क्या है, यदि बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, लिखनी है तो अंक जो हैं, अंक आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ते हुए अंक। क्या है, आरोही क्रम का मतलब है चढ़ते हुए अंक, कोई अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और यदि हमें छोटी संख्या लिखनी है, यदि छोटी संख्या, तो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते हुए, पहला बड़ा अंक, फिर छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जैसे 9 8 7 6 आदि। तो ये तरीका है छोटी संख्या लिखने का और बड़ी संख्या लिखने का। अब यहाँ पर हम ये संख्या लिखेंगे, जो यहाँ पर अंक दिए हैं उन अंकों से संख्या बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। क्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। यहाँ पर छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो 3 है। और 3 के बाद कौन सा अंक छोटा है, 3 के बाद आता है 5, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद कौन सा अंक आता है, 7 लिखेंगे। ये संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई 10,357। तो कौन सा बी वाला ऑप्शन सही है, 10,357, तो ये सबसे छोटी संख्या बनी है। अगला प्रश्न, 43,062 का 10 की घात में विस्तृत रूप से निम्न में कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। यदि हम यहाँ पर 10 की 4 बार गुणा करें, 10 की 4 की घात में 10 की 4 0, तो कितना होगा 4,000, और प्लस 4 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। उसी प्रकार हम
10 की घात 3 करेंगे, 10 की घात 3 करेंगे प्लस 3 की गुणा करेंगे, 10 की घात 3 करेंगे और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। और यहाँ पर 10 और 6 की गुणा कितना हो गए 60, 60 और प्लस 2 62। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंक को केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें, जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच 7, 6, 4, 3, 2। दो, 3, 4, 6, 7, 5, 6, 13, 9, 12। 2, 7 माइनस 2 5, 52,965। तो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन राइट बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है एक संख्या आगे, तो इसका 16,541 है, तो 16,540 है, यहाँ पर 16,441 है, तो राइट आंसर बनेगा ए 16,540। अगर पूछा जाए पूर्व अनुवर्ती पूछा जाए तो यहाँ तो एक अंक कम हो जाएगा, अगला प्रश्न, दिए गए अंकों 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या होगी। सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे 8 और उसके बाद फिर छोटा उससे लेंगे 7 और फिर 7 से छोटा क्या है, 7 से छोटा 6 और 6 से छोटा क्या है, यहाँ पर 6 से छोटा है 5, तो 5 2 बार आया है और 5 से छोटा फिर क्या है यहाँ पर 1 और उसके बाद 0। अब मिलाएंगे हमारा आंसर कौन सा सही है, 87, 65, 52। हाँ 2 छूट गया यहाँ पर, 2 और 1 और 0। 87, 65, 52, 87, 65, 52, 10। तो राइट आंसर बनेगा डी आंसर राइट बनेगा। अगला प्रश्न, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्याएं 1 से लेकर 20 तक, तो सम संख्याएं 10, 12 और 14, 16 और 18 और 20। तो इनका योग क्या होगा, 8 और 6 14, 14 4 18, 2 20 और हासिल 2 2 3 4 5 6 7 और 2 9। तो इनका योग क्या होगा 9। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन राइट है 9 यानी 90।
अगला प्रश्न, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बराबर 15 स्क्वायर 225। 15 स्क्वायर प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल बराबर 15 स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर होगा डी। हाँ, तो 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। तो 50 के बाद कौन सी आती है? 53। और 53 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 59 प्लस करेंगे। और 59 के बाद कौन सी संख्या है? 61 को प्लस करेंगे। और 61 के बाद कौन सी संख्या आती है? 67 को हम प्लस करेंगे। और 67 के बाद कौन सी आती है? 71 को हम प्लस करेंगे। और 71 के बाद कौन सी संख्या आती है? 73 को हम प्लस करेंगे। और 73 के बाद कौन सी संख्या आती है? 79 को हम प्लस करेंगे। और 79 के बाद कौन संख्या आती है? 79 के बाद संख्या आती है 83, यहाँ पर हम 83 प्लस करेंगे। और 83 के बाद कौन संख्या आती है? 89 को हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 50 से और 90 के बीच में 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79 और 83 और 89 ये संख्याएं आती हैं। इनका टोटल योग कितना है? 635। कितना योग है? 635 आंसर है। तो इसका डी ऑप्शन राइट बनेगा, डी आंसर। नेक्स्ट, तो आज के सेशन में लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो आपको पसंद आए तो प्रिय बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।